सोमनगर गांव में राजू अंडे बेचने का काम करता था। ठंड होने की वजह से ग्राहकों की लाइन लगी रहती। हर साल वो बेसब्री से ठंड आने का इंतजार करता। न्यू ईयर का समय आ गया था। राजू लोगों को गर्मा गर्म ऑमलेट और हाफ फ्राई बनाकर खिला रहा था, लेकिन हर बार ग्राहक राजू के दुकान पर अंडे खा खा कर ऊब गए थे। उन्हें कुछ नया चाहिए था। शुरुआती दिनों में बिक्री हुई, लेकिन कुछ दिन बाद धंधा मंदा हो गया। अब राजू के यहाँ अंडे लेने शायद ही कोई आता। जो आते वो उधार या फ्री में लेने की फिराक में रहते। एक दिन राजू और उसकी पत्नी रेशमा ने सोच रहा हूँ आज अंडे की दुकान बंद ही रखूं। आज तुम अंडे मत बनाना, हम कल से शुरू करेंगे। अगर आप नहीं जाएंगे, जो हमारे बचे हुए ग्राहक हैं, वो भी हमसे रिश्ता तोड़ देंगे। मैं तो कहती हूँ आप आज साइकिल से दूसरे गांव में जाकर अंडे बेचिए। गर्मा गर्म अंडे साइकिल से बेचने पर लोग शायद खरीद लें। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान। तुम कुछ अंडे उबाल कर रख दो, मैं साइकिल से जाकर उन्हें बेच आऊंगा। राजू साइकिल से अंडे बेचने के लिए घर से निकलता है और थोड़ी सी बिक्री करके वो जा ही रहा होता है तो उसे ख्याल आता है गांव-गांव जाकर कुछ दिन वो साइकिल से ही अंडे बेचेगा। थोड़ी देर में दो आदमी उसकी तरफ अंडे खरीदने आते हैं। अरे भैया सुनो सुनो, अंडे वाले भैया सुनो सुनो। बताओ भाई क्या चाहिए? मेरे पास उबले हुए अंडे हैं, ऑमलेट है और अंडा करी भी है। तुम्हें क्या लेना है? हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अब तुम दोबारा इस जगह मत आना। यहाँ पर पहले से ही हमारी अंडे की दुकान है जो चल रही है। तुम यहाँ पर आकर हमारा धंधा मंदा कर रहे हो। भाई साहब, मेरी भी दुकान है जो चल नहीं रही, इसलिए मैंने सोचा कि मैं गांव-गांव दुकानों पर जाकर अंडे बेचूं। हाँ, हम समझ गए। अब चले जाओ और यहाँ दोबारा मत आना। राजू वहाँ से निराश होकर चला जाता है और सारी बातें रेशमा को जाकर बताता है। लगता है अब हमें कुछ और काम शुरू करना होगा, वरना हमारे रहने खाने की भी दिक्कत बढ़ जाएगी। हम इसके अलावा करेंगे भी क्या? बरसों से हम अंडे की दुकान ही चला रहे हैं। अब अगर हम ये भी छोड़ देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। राजू उस दिन निराश होकर सो जाता है और कोई तरकीब लगाने की कोशिश करता है। सुनती हो? अरे कहाँ गई? जी आई। बोलिए ना, क्या हुआ? अगर हम अपने अंडे के दाम कम कर दें तो तब शायद लोग हमारे अंडे खरीदेंगे। लेकिन हमारे अंडे पहले से ही सस्ते हैं। हम अगर और कम कर देंगे तो मुनाफा हमें होगा ही नहीं। हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। राजू और रेशमा दोनों अपने अंडे के व्यापार को आगे बढ़ाने की सारी तरकीब सोच लेते हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। मेरे पास एक तरकीब है। हमारे मायके में सोने के अंडे बहुत बिकते हैं। जब मैं छोटी हुआ करती थी, वहाँ पर सोने के अंडों का कॉइन बनाकर उसे बेचा जाता था और वो बहुत स्वादिष्ट और बहुत प्यारा दिखता था। सच्ची? तुम सच कह रही हो? अगर ऐसा हुआ तो हम फिर से अपनी दुकान पर 4 चांद लगा देंगे। रेशमा की बात सुनकर राजू उसके मायके जाने के लिए तैयार हो जाता है। राजू अपने ससुराल जाकर सोने के अंडों का नुस्खा सीखने लगता है। कुछ दिन अपने ससुराल में रहकर राजू ने गोल्डन कॉइन एग की रेसिपी सीख ली। एक ऐसा अंडा जो बनने के बाद सोने के सिक्के की तरह दिखने लगा। राजू ने नुस्खा सीखा। अपने गांव सोमनगर वापस आते ही राजू ने फिर से दुकान खोल दी। अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो? आज दुकान पर तुम भी आना। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है। जी, मैं जरूर जाऊंगी। भगवान करे हमारी मनोकामनाएं जरूर पूरी हो। राजू और रेशमा अपना नया नुस्खा अपनी दुकान पर शुरू कर देते हैं और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। पहले दिन की शुरुआत ही उनकी बहुत अच्छी रही। धीरे धीरे पूरे शहर और कस्बे में सोने के अंडों की खबर फैल गई। पहले महीने में ही उन्होंने अपने साल भर का मुनाफा कमा लिया था। न्यू ईयर का समय आ गया था। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन संजय और उसकी पत्नी नीता इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे।
संजय भी राजू के साथ अपनी समोसे की दुकान लगाता। राजू के अंडे की दुकान पर भीड़ होने की वजह से संजय जलने लगा। देख रही हो भाग्यवान, इस राजू ने तो लोगों को अंडे का शौकीन बना दिया है। और नहीं तो क्या, हमारा धंधा तो चौपट हो रहा है। इस राजू का कुछ तो करना होगा। अगले ही दिन संजय और उसकी पत्नी ने साजिश रची कि वो रात को राजू की दुकान गायब कर देंगे और रात होते ही दोनों पति पत्नी मिलकर राजू की हाथ गाड़ी चुराकर उसे कहीं दूर ले जाकर खाई में धक्का दे दिया। सुबह उठते ही मानो राजू को झटका लग गया था। वहाँ पर उसकी दुकान थी ही नहीं। राजू और रेशमा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वो दोनों हिम्मत हार चुके थे। दोनों रुआसा होकर घर आ गए। राजू कहने लगा, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? भगवान हमारा सुख। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। हम अभी भी अपना व्यापार फिर से खड़ा कर देंगे। हर अच्छी चीजों पर नजर लगती है। एक तरफ राजू और रेशमा परेशान थे, दूसरी तरफ संजय और नीता दोनों बहुत खुश थे। उनका समोसे का व्यापार बहुत बढ़ने लगा। राजू और रेशमा सारा माजरा समझ गए थे। उन्हें पता चल गया था कि हो ना हो इसके पीछे संजय और उसकी पत्नी नीता का ही हाथ है। अगर हम फिर से अपनी दुकान खड़ी करने जाएं, तो इसमें समय और पैसा दोनों लग जाएंगे और तब तक ठंड का मौसम खत्म हो जाएगा। क्यों ना हम अपने घर पर ही अपना व्यापार शुरू कर दें? इससे हमारे ग्राहक हमारे पास ही रहेंगे और हम कुछ पैसे जमा करके अगले सीजन में अपनी हाथ गाड़ी की दुकान फिर से खोल देंगे। राजू और रेशमा ने अपने घर पर ही अंडे की दुकान खोल ली। बड़े बड़े पोस्टर लगाकर उन्होंने अपने घर पे ही बहुत अच्छा व्यापार कर लिया। तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही निकली। देखो, हमने फिर से अपनी दुकान पर 4 चांद लगा दिए। राजू और रेशमा की घर की दुकान देखकर संजय और नीता दोनों बहुत परेशान हुए और उनके समोसे भी बिकने बंद हो गए। धीरे धीरे उनके ग्राहक भी राजू के दुकान के अंडे खाने लगे। राजू और रेशमा ने अपनी हाथ गाड़ी की दुकान फिर से खोल ली। देखते ही देखते उनके गोल्डन कॉइन एग्स शहर भर में फिर से चर्चित हो गए।